नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी 2024 के शुरुआती 3 महीने आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों को किन किन क्षेत्रों में सफलता और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और कहां पर इन 3 महीनों में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे जनवरी से लेकर मार्च के बीच में आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। उपाय के दौरान हम आपको 4 खास सलाह के बारे में जानकारी देंगे, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो जनवरी से लेकर मार्च 2024 का समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। सबसे पहले इस भविष्य फल को हम प्रारंभ करें उससे पहले नवीन वर्ष 2024 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि और नई खुशियां लेकर जरूर आए, ईश्वर से हमारी यही कामना है। मेष राशि वाले जातकों, भविष्य फल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको बता रहे हैं मेष राशि के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दे रहे हैं, थोड़ा सा परिचय हम आपको दे रहे हैं। देखिए, भचक्र मंडल की प्रथम राशि मानी जाती है और मंगल से प्रभावित राशि मानी जाती है। इस राशि का प्रतीक चिन्ह मेढ़ा होता है। मेष राशि वाले जातकों के अंदर चंचलता, बुद्धिमत्ता की प्रधानता होती है, स्पष्टवादी होते हैं, मंगल का प्रभाव होने की वजह से जीवनी शक्ति से भरपूर होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के धनी होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के भी धनी होते हैं। यानी एक साथ कई कार्य को करने की दक्षता मेष राशि वाले जातकों में होती है। किसी भी प्रकार के कठिन कार्य या जोखिम को उठाने में पूर्ण रूपेण सफल होते हैं। अपमान का बदला लेना इनको आता है, क्योंकि गुस्सा इनको बहुत जल्दी आता है और किसी भी क्रोध को ये चुनौती में बदल देते हैं। अपने जिद पर अड़े रहना इनकी आदत होती है और टिक कर जीवन में काम को नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व मेष राशि वाले जातकों का होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपके राशि के ऊपर 2024 में ग्रही स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। उसके पश्चात हम आपको भविष्य फल की जानकारी देते हैं। मेष राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर 3 महीनों तक गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव पर मार्गी अवस्था में मौजूद रहेंगे और 3 महीनों तक गोचर करने वाले हैं। राहुदेव आपके 12 भाव पर, वहीं केतुदेव आपके राशि के 6वें भाव यानी रोग भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं। मंगल जनवरी और फरवरी के महीने में आपके 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर रहेंगे। उसके पश्चात ही आपके कर्म भाव पर मार्च के महीने में गोचर करने वाले हैं। सूर्य और बुध ये दोनों ग्रह जनवरी की शुरुआत में आपके राशि के 9th हाउस पर रहेंगे। उसके पश्चात ही आपके 10th और एकादश भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रही स्थिति बनी हुई रहने वाली है।
इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये वर्ष 2024 जनवरी, फरवरी और मार्च की समयावधि में आपको कैसा परिणाम दे सकता है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। कर्म भाव के स्वामी आपके लिए शनि माने जाते हैं और शनि तीनों महीनों की समयावधि में लाभ भाव पर प्रभावी रहेंगे और आपके राशि के स्वामी मंगल भाग्य भाव पर पराक्रम योग निर्माण कर रहे हैं। तीनों महीनों की समयावधि में जनवरी की शुरुआत से ही आपकी इच्छा शक्ति और मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा। लाभ भाव पर शनि की मौजूदगी कर्म क्षेत्र के मामले में आकस्मिक उन्नति और विशेष सफलता की संभावना इन तीनों महीनों में आपको देने वाली है। राहुदेव आपके द्वादश भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। विदेश जाने के प्रबल योग बनेंगे। विदेशों से संबंधित यदि आप कोई काम कर रहे हैं, इसमें आपको शुभता मिलने वाली है। उसके साथ साथ सूर्य का नवम भाव पर होना सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में आपको नए अवसर और सफलता की संभावना देने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, यदि आपके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नए व्यापार या नए कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। इसमें सबसे बेहतर महीना आपके लिए फरवरी और मार्च का रहेगा। धन को लेकर जानकारी दिया जाए। मेष राशि वाले जातकों, धन भाव के स्वामी आपके लिए बनते हैं शुक्र और आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं शनि। इन तीनों महीनों की समयावधि में शुक्र देव आपके सप्तम, अष्टम और नवम भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं और वही लाभ भाव आपका काफी ज्यादा प्रभावी बना हुआ है। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किसी प्रकार की आर्थिक समस्याएं तो दिखाई नहीं दे रही है। वहीं इस समयावधि में शुक्र का अनुकूल होना आपके जीवन में कर्जों से आपको निजात दे सकता है। जनवरी, फरवरी और मार्च की समयावधि में बृहस्पति की अनुकूलता आपके जीवन में धन की बचत करवाएगी। मार्गी शनि के प्रभाव से आप अपने जीवन में कई माध्यम से धन लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। वहीं आर्थिक मामलों में यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित धन का निवेश करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, फरवरी का महीना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। पिछले समयावधि से चली आ रही आर्थिक समस्याएं और आर्थिक तंगी आपके जीवन में समाप्त होने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, जनवरी से लेकर मार्च तक की समयावधि में राशि का द्वितीय और चतुर्थ भाव प्रभावी बना हुआ है। हालांकि आपके चतुर्थ भाव पर राहु देव की पंचम दृष्टि पहुंचने वाली है। पारिवारिक मामलों के लिए मिला जुला समय रहने वाला है। जनवरी और फरवरी के महीने में पारिवारिक जीवन में आपको किसी प्रकार की समस्याएं दिखाई नहीं देगी। पिछले समयावधि से चले आ रहे मतभेद या नकारात्मकता जो आपके परिवार में बनी हुई है, वो समाप्त होने वाली है। मार्च के महीने में आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में यदि आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, आपके राशि के पंचम भाव यानी शिक्षा भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं और सूर्य देव 14 जनवरी से आपके दशम भाव पर मकर राशिगत होकर प्रभावी रहेंगे। उसके पश्चात सूर्यदेव आपके एकादश भाव पर प्रभावी होने वाले हैं। तो देखिए, जनवरी के महीने में शिक्षण संस्थान में आपको मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। आपको मेहनत पूर्वक चलना होगा। वहीं फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए शिक्षण संस्थान में उपलब्धियां, नई संभावनाओं को देने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक, यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको सकारात्मकता और सफलता देखने के लिए मिल सकती है।
उसके साथ साथ प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए पंचम भाव आपका जो है वो बृहस्पति के द्वारा प्रभावित है। प्रेम जीवन के मामले में ये तीनों महीने आपके जीवन में और सकारात्मकता देने वाले हैं। जो जातक प्रेम संबंध को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर स्थितियां बनने वाली है। उसके साथ साथ वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों जनवरी के महीने में राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके अष्टम भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। जनवरी के महीने में वैवाहिक जीवन के मामले में संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं फरवरी और मार्च के महीने में शुक्रदेव आपके नवम भाव पर प्रभावी रहेंगे, दसम भाव पर अनुकूल अवस्था में रहेंगे। वहीं बृहस्पति का भी प्रभाव आपके जीवन में काफी वैवाहिक भाव पर शुभ बनने वाला है। रिश्तों में पारदर्शिता, उत्साह और मधुर संबंध बनने की प्रबल संभावना आपको देखने के लिए मिल सकती है। संतान के मामले में समय बेहतर रहेगा। मेष राशि के ऐसे जातक जो पिछले समय से ही संतान के ऊपर चिंतित हैं, संतान के तरक्की को लेकर चिंतित हैं, उनके जीवन में यह समय काफी शुभ रहने वाला है। जनवरी से मार्च तक की समयावधि में संतान की प्रगति और उन्नति होने की संभावना दिखाई देगी। वही मेष राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में संतान नहीं है, संतान सुख से वंचित हैं, देव गुरु बृहस्पति प्रथम भाव पर प्रभावी होकर सप्तम दृष्टि और अपनी पंचम दृष्टि आपके राशि के पंचम और सप्तम भाव पर डाल रहे हैं, तो आपके जीवन में नवीन संतान सुख मिल सकता है। उसके साथ साथ जनवरी से लेकर मार्च तक की समयावधि में यदि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों आपके राशि के स्वामी मंगल जनवरी के महीने में आपके अष्टम भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं और नवम भाव पर रहेंगे। तो यह समय आपके जीवन में सेहत के मामले में काफी बेहतर रहने वाला है। मंगल देव मकर राशि में भी मार्च के महीने में रहेंगे, यानी उच्च अवस्था में रहने वाले हैं। तो शारीरिक मामलों में किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं आपको ज्यादा दिखाई नहीं देने वाली है। छाया ग्रह केतु आपके 6 हाउस पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। तो मेष राशि के जातकों को विशेष बातें यह ध्यान रखनी चाहिए कि आपको शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों का सेवन नहीं करना है। द्वादश भाव पर राहु की मौजूदगी बनी हुई है, तो आपको वाहन चलाते समय भी सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह समय आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाला है। अब हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने जीवन में ऐसे कौन से कार्य कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको काफी शुभता मिले। ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसको अपना के आप इन तीनों महीनों में बेहतर स्थितियां निर्मित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेष राशि वाले जातकों को व्यक्तिगत जीवन में श्रेष्ठ परिणाम, उन्नति और सफलता अर्जित करने के लिए भूतकाल की असफलताओं से आपको निराश नहीं होना है। देखिए, जब आप लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर चलेंगे तो आप अपने जीवन में असफलताओं को भी प्राप्त करेंगे। और अगर आपको कई बार यानी हजारों बार भी या कई बार असफलता मिल चुकी है, इसका मतलब यह हुआ कि आपको 1000 बार सबक मिल चुका है। यदि आप अपनी सोच और भावनाओं को एकाग्र बनाकर चलेंगे और पिछले समयावधि की प्राप्त असफलताओं से यदि आप सीख लेते हैं तो आने वाले वर्ष में आप काफी शुभता अर्जित कर सकते हैं और जनवरी से लेकर मार्च तक में आप बेहतर प्रभाव को भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर स्थिति इन तीनों महीनों में यदि आप निर्मित करना चाहते हैं तो आपको ऐसी आदतों को अपनाना चाहिए जो आपके मन में उत्साह का निर्माण कर सके। मेष राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के अलावा नए चीजों को सीखने में, जैसे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़ सकते हैं। संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में आपका जुड़ाव हो सकता है।
या कोई ऐसी एक्टिविटीज को आप अपना कर चलें जो आप अपने जीवन में कार्य व्यवसाय के पश्चात आप जरूर कर सकें। तीसरा, मेष राशि वाले जातकों को बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए मेडिटेशन करना काफी बेहतर रहने वाला है। यदि आप जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ समय अपने आप के लिए निकालें, एकांत में स्वयं से बातें करें और मेडिटेशन जरूर करें। महापुरुषों और जो व्यक्तित्व के सफल व्यक्तित्व के जो लोग हुए हैं उनके जीवन में यह खास आदत थी, उन्होंने अपने आप के लिए, अपने आप से बातें करने के लिए कुछ खास समय निकाला और हर सफल व्यक्ति मेडिटेशन भी करता था। ध्यान करना आपके मन में एकाग्रता का भी निर्माण करेगा और आपके मन में उत्साह को भी देने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के अंदर क्षणिक क्रोध होता है और उत्तेजित हो जाते हैं, बात बात पर क्रोध करने वाले होते हैं और इसकी वजह से, इनके झगड़ालू स्वभाव की वजह से जीवन में पारिवारिक विच्छेद भी और कर्म स्थल पर भी इनको समस्याएं होती है। तो क्रोध पर मेष राशि वाले जातकों को कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में काफी शुभता देने वाला है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले तो मेष राशि वाले जातकों को वर्ष 2024 में कम से कम 7 बार रुद्राभिषेक अपने घर में जरूर करवाना चाहिए। उसके साथ साथ आपके राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं, तो सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को बेहतर स्थितियों का निर्माण करने के लिए मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आप जप जरूर कर सकते हैं। वहीं मेष राशि वाले जातकों, यदि आप बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखते हैं, यथा उचित दाने चारे का प्रबंध यदि आप करते रहते हैं तो आपको काफी शुभता मिलने वाली है। 6 हाउस पर केतु देव की मौजूदगी है, तो मछलियों को आप चारा जरूर डालें, यानी नहर में या नदी में बहते हुए जल में आप आटे की गोलियां बनाकर प्रवाहित कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2024 आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करे और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।